आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अलख मूवमेंट फॉर लाइफ के जीवन प्रबंधन और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े इस सेशन में, जिनमें इन दोनों ही विषयों से जुड़े सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन उसके पहले कि हम आज का ये सेशन शुरू करें, कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कायर आतंकवादियों द्वारा हमारे निर्दोष भाई बहनों की निर्ममता से हत्या की गई है, अलख मूवमेंट फॉर लाइफ इस कायराना आतंकवादी हमले की भर्त्सना करता है। और इसके साथ साथ, जैसे कि पूरे देश की भावना है कि इस मामले में हमारी सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे देश की तरह ही हमारी भी यही मंशा है। आतंकवाद वास्तव में मानवता के माथे पर एक नासूर की तरह है। ये एक घृणित और जहरीली मानसिकता है जिसको ना तो बर्दाश्त किया जा सकता है और ना ही इसको माफ किया जा सकता है। पूरी विश्व शांति के लिए आज आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए इस जहरीली और विषाक्त मानसिकता को पूरी सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए और इसको निस्ते नाबूद कर दिया जाना चाहिए। अलख मूवमेंट फॉर लाइफ कल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता है और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है, और यह आशा करता है कि सरकार इस मामले के जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा देगी। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। जैसा कि मैंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली और जीवन प्रबंधन से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस सेशन की शुरुआत की गई है, जिसमें पिछले सप्ताह भी हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए थे और जिनके संबंध में मैंने कहा था कि ऐसे सवाल जो सिर्फ पूछने वाले से ही नहीं बल्कि जिनका संबंध और भी दूसरे लोगों से है और उनके उत्तर दूसरे लोगों के भी काम आ सकते हैं, ऐसे सवालों को हम इस सेशन में लेते हैं। तो आज का जो सेशन का पहला सवाल है वो हमें संजय ने भेजा था जबलपुर से व्हाट्सएप पर। उससे हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। और संजय ने हमसे पूछा था व्हाट्सएप पर सवाल भेजकर कि छोटी छोटी बातों में बहुत घबराहट होती है इनको, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत बेचैनी महसूस करते हैं और अजीब तरह की चिंता इनको घेर लेती है, जिससे ये बड़े परेशान हैं। मुझे लगता है ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के भागदौड़ भरे जीवन में बहुत सारे लोगों को इस तरह की एंजाइटी, घबराहट या बेचैनी की समस्या आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों में लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको पसीना आना, हार्ट बीट बढ़ जाना और अंदर से बेचैनी महसूस होना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या शुरुआत में तो नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर ये गंभीर एंजाइटी में, गंभीर अवसाद में बदल सकती है और फिर इसके शिकार जो लोग होते हैं उनको एक तरह से कहना चाहिए कि दौरे पड़ने लगते हैं, और वो स्थिति निश्चित तौर पर गंभीर होती है और तब हमें डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत होती है। लेकिन अभी जिस तरह की बात इन्होंने कही है कि छोटी छोटी बातों में घबराहट होने लगती है या बेचैनी होने लगती है, तो पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा बहुत सारे लोगों को हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जिस तरह की भागदौड़ भरी दुनिया में हम जी रहे हैं, स्वाभाविक है कई तरह के तनाव हमारे मन मस्तिष्क में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। इसके साथ साथ कई बार आनुवांशिक रूप से भी ये समस्या होती है, और कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोर आत्मविश्वास और कमजोर संकल्प शक्ति की वजह से ये स्थिति पैदा होती है। कहीं बाहर जाना है, किसी से मिलने से पहले, कोई एग्जाम देने से पहले, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें चुनौतीपूर्ण लगती है अंदर से, उसके पहले इस तरह की घबराहट होने लगती है।
मैंने इसके कारण आपको बताए कि किन किन कारणों से ये स्थिति बनती है, लेकिन मूल कारण जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मविश्वास की, संकल्प शक्ति की कमी होती है और तनाव बहुत ज्यादा होता है। और जब हम उसको प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में वो हमारे जो विचारों का प्रवाह है, जो लगातार नेगेटिव विचार हमारे मन मस्तिष्क में भर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक गंभीर रूप धारण कर लेते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि फिर व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में घबराने लगता है। चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है जीवन प्रबंधन का तनाव प्रबंधन, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। और इसके तहत, इसके साथ साथ मैं कुछ अपनी भी बात आपसे कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी भी आपको ऐसी स्थिति आए कि किसी बात को लेकर के घबराहट हो रही है, अचानक बेचैनी हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, या किसी प्रकार की आप अंदर से समस्या महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अनकंफर्टेबल, असामान्य महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहली सलाह तो मैं आपको ये देना चाहूंगा, या बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जब भी ऐसी स्थिति बने, आपको तो चूंकि अंदर से पता चल जाता है कि अब इस तरह की स्थिति बन रही है, अब मुझे घबराहट शुरू होने वाली है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि तुरंत अपने आप को किसी ना किसी दूसरी चीज में व्यस्त करें, किसी दूसरे काम में व्यस्त करें। ऐसी स्थिति में सोचने का काम ना करें और ना ही खाली बैठें, क्योंकि आप जितनी देर खाली बैठेंगे और सोचने का काम करेंगे, स्थिति उतनी और बिगड़ती जाएगी। तो जैसे ही इसकी शुरुआत हो घबराहट या बेचैनी की, तत्काल अपने आप को किसी दूसरे काम में लगा लें। जैसे ही आपका ध्यान बटेगा, आप महसूस करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर जो बेचैनी बढ़ने वाली थी या जो घबराहट पैदा हो रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो पहला काम तो ये करें कि तुरंत किसी काम में अपने आप को व्यस्त करें। दूसरी चीज ये है कि जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो गहरी सांस, मैं बार बार कहता हूं, मैंने अपने कई वीडियोज में भी कहा है कि गहरी सांस गहरे से गहरा विज्ञान है, गहरे से गहरी औषधि है आदमी के स्वास्थ्य के लिए। तो गहरी सांस का प्रयोग आप करें जब भी कभी ऐसा लगे कि बेचैनी हो रही है। समझिए कहीं आप अकेले हैं, कोई दूसरा काम भी करने के लिए नहीं है, जैसे बस में ही हम सफर कर रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं और अचानक ऐसा होता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि गहरी सांस लेना शुरू कर, बिल्कुल शांत होकर, हड़बड़ी नहीं करनी है, गहरी सांस लेनी है। धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाएं और धीरे धीरे उसको बाहर लेकर आए। ऐसा आप 5 से 10 मिनट करेंगे तो ऐसा करने से भी आपकी ये जो छोटी छोटी बातों में घबराहट की समस्या है, बेचैनी की समस्या है, एंजाइटी की जो समस्या है, वो कम होगी, नियंत्रित होगी। और तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब कभी ऐसी स्थिति बने, जब भी आपके अंदर घबराहट की शुरुआत हो, बेचैनी की शुरुआत हो, तो उस समय किसी से बात करें, किसी से चर्चा करें, किसी परिजन से बातचीत करें, किसी दोस्त से बातचीत करें। कोई अगर नहीं है घर पे, आप अकेले हैं, तो किसी को फोन करें, उनसे बातचीत करें। तो जब आप बातचीत करेंगे, बात वही होगी कि आपका ध्यान बटेगा, ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, उस जगह से हट जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर आपको जो समस्या होने वाली है घबराहट की, वो नहीं होगी। ये तो इसके फौरी उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि इनको आप करिए तो इनसे आपको तत्काल राहत मिलेगी। गहरी सांस आप लें और जो 2 प्रयोग मैंने बताया कि अपने आप को काम में व्यस्त कर लें, किसी अपने से, किसी परिचित से बातचीत करना शुरू कर दें, तो आपको घबराहट से राहत मिलेगी। इसके अलावा 2 चीजें और हैं, 2 मुद्राएं मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूं कि उन 2 मुद्राओं का अभ्यास आप नियमित तौर पर करें, रोज 5 से 10 मिनट करें, तो ये आपकी घबराहट की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। इनमें पहली जो मुद्रा है वो है संजीवनी मुद्रा। वो कैसे करनी है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। संजीवनी मुद्रा जो है, उसमें हाथ की ये जो पहली उंगली होती है, ये नीचे जाती है, इन 2 उंगलियों को अंगूठे से हम जोड़ते हैं और ये उंगली स्वतंत्र रहती है, अलग रहती है। तो इस तरह से आपको अपने हाथ को रखना है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। इस तरह से आपको अपने हाथ को रखना है। इसको आयुर्वेद में संजीवनी मुद्रा कहा गया है। ये आपके अंदर जो बेचैनी पैदा होती है, जो घबराहट पैदा होती है, उसको कम करने का काम करेगी। एक बार में 1 से 2 मिनट तक आप इसको करें और दिन में 3-4 बार ऐसा करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। दूसरी है शक्ति अग्नि मुद्रा। इस शक्ति अग्नि मुद्रा में क्या होता है कि इसमें दोनों हाथों में जो उंगलियां हैं, वो जैसे हम मुक्का बनाते हैं वैसी बना लेनी है और दोनों अंगूठों को जोड़ लेना है इस तरीके से। और इन दोनों अंगूठे को जोड़ के रखना है हमें, 1 से 1.5 मिनट तक जोड़ के रखना है और इसके बाद फिर इस क्रिया को हमें 4-5 बार दोहराना है। तो ये है शक्ति अग्नि मुद्रा। ये 2 मुद्राएं ऐसी प्रभावी मुद्राएं हैं हमारे शास्त्रों में, जो कि घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी के लिए रामबाण का काम करती। ये रामबाण इलाज है और इनको अगर आप नियमित तौर पर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस समस्या से राहत मिल जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, ये चीज खत्म हो जाएगी। ये कई बार बाहरी परिस्थितियों से और आंतरिक कमजोरी से पैदा होती है। तो इनके अलावा
एक और चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैं अपने हर सेशन में कहता हूं कि इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो कुछ समय के लिए ध्यान से जुड़िए। ध्यान एक बहुत गहन आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप ध्यान में उतरते हैं और ध्यान में बैठते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो 5 मिनट का समय निकालिए, 10 मिनट का समय निकालिए और आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल शिथिल होके आप बैठिए, पालथी मार के, और अपने पूरे ध्यान को अपनी आंखों के मध्य में जो बिंदु है, जो केंद्र है, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, यहां पर उसको इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, यहां केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अभ्यास सध जाएगा। और जब आप ये 5 से 10 मिनट रोज करेंगे तो जो आपकी आंतरिक कमजोरियां हैं, जैसा मैंने कहा कि आत्मविश्वास की कमी है या संकल्प शक्ति की कमी है, वो स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगी। आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आप अपने आप को ज्यादा विश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो ये जो अबराहट घबराहट की छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब आप विश्वास से भरे होंगे तो निश्चित तौर पर जो कमजोरी हमें महसूस होती है, जो डर हमें महसूस होता है, डर हमें किस लिए महसूस होता है? क्योंकि हम अंदर से खुद को कमजोर महसूस करते हैं। जब अंदर से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका डर खत्म हो जाएगा। और इस संबंध में अंतिम बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि किसी ना किसी रूप में अगर आपको ऐसी समस्या है तो थोड़ा सा ईश्वर से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि ईश्वर से जुड़ाव सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इसको ऐसे समझ लें कि अगर मैं ये सोचकर चलूं कि हर काम के लिए जिम्मेदार मैं हूं, हर काम मुझे ही करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, तो स्वाभाविक बात है कि मेरा दिमाग जो है इतने विचारों से भर जाएगा, इतने तनाव से, इतनी चिंताओं से भर जाएगा कि मुझे अपने आप ही घबराहट और बेचैनी होने लगेगी। लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, अस्तित्व से कहना चाहिए, जब हम जुड़ते हैं तो हम सारी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं रखते बल्कि उसको भी सौंपते हैं। तो ये चीज एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक सहयोग आपको प्रदान करती है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिलता है जब आप ये महसूस करते हैं अंदर से कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी मैंने ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दी है और उसका भी साथ मुझको है, वो भी मेरी मदद करेगा। तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं रखेंगे, ईश्वर को भी कुछ सौंपेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अंदर से एक शांति की अनुभूति होगी जो आपकी बेचैनी को खत्म करेगी और आपकी घबराहट को खत्म करेगी। तो इन चीजों का प्रयोग कीजिए, सिर्फ संजय के लिए नहीं, जिन जिन लोगों को ऐसी समस्या होती है, छोटी छोटी बातों में घबराहट होती है, वो सारे लोग इनका प्रयोग करें और 1 से 2 महीने में ही आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा जो प्रश्न है वो भेजा है हमें विनय ने हमें एक प्रश्न भेजा है कि फोकस वो नहीं कर पाते, वो कहते हैं किसी चीज में मन नहीं लगता। ये एक दूसरी समस्या है जो आज के समय में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना है, उनका जो सवाल है वो ये है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते। और स्वाभाविक है, जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो उससे एक तरह की खिन्नता पैदा होती है, एक तरह की हीन भावना पैदा होती है, एक कुंठा आदमी के मन में पैदा होती है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूं या मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। और कहीं ना कहीं वो आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है, आपके जीवन में जो आपकी गति है, जो आप प्रगति करना चाहते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के सेशन में ये दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं जो उन्होंने पूछा है कि मैं किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाता हूं, किसी चीज में ध्यान नहीं लगा पाता हूं। इसके भी कई कारण हैं। इसका पहला कारण तो यही है कि आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, हमारे दिमाग में 50 तरह की चीजें चलती रहती हैं, किसी एक जगह पे हमारा मन स्थिर नहीं होता। मनोविज्ञान के जानकार ये कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में 24 घंटे में 50 से लेकर 60,000 विचार रोज आते, 50 से 60,000 विचार रोज आते, और उसमें से 99% आपके काम के नहीं होते। वो 99% इधर उधर के विचार होते जिनका अपन से सीधा कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हमारे मन में आते हैं। कोई हम कहीं से जा रहे हैं, कोई चीज हम सुन रहे हैं, या टीवी पे कुछ देख रहे हैं, रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं, अखबार में कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, वो हमारे कानों तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती। उसका नतीजा ये होता है कि जो हम मूल काम अपना करना चाहते हैं, जो मूल काम हम करने जा रहे हैं, उस पर हमारा फिर मन नहीं लगता, वो यहाँ वहां भटकता है। तो एक तो कारण होता है विचारों की बहुत ज्यादा अधिकता। दूसरा, आजकल एक और बीमारी लोगों को पकड़ गई है, वो भी मल्टीटास्किंग की बीमारी है। मल्टीटास्किंग का मतलब यह है कि एक ही समय में लोग बहुत सारे काम कर लेना चाहते हैं। आदमी सोचता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, और एक साथ कई सारे काम हम शुरू कर देते हैं, कई सारे काम करने लगते हैं, घर में भी और बाहर भी, अपने ऑफिस में भी। तब उस समय जब ये मल्टीटास्किंग हम करते हैं तो उससे भी बहुत गहरा नुकसान हमारी एकाग्रता को पहुंचता है, क्योंकि आदमी का ध्यान 10 जगह बढ़ जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि हम 10 में से किसी काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते।
और अंत में हमारे ज़्यादातर काम बिगड़ जाते हैं। मानव के शरीर की जो प्राकृतिक संरचना है वो एक बार में एक ही काम को व्यवस्थित तरीके से कर सकता है, लेकिन हम समय बचाने के लिए, हम संसाधन बचाने के लिए या अपनी स्मार्टनेस के लिए किसी भी कारण से हम एक साथ बहुत सारे काम करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक कारण बनता है। और तीसरी चीज है ये स्क्रीन। जो आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हम 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे का समय स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये जो लैपटॉप हैं या स्मार्टफोन है या टीवी के स्क्रीन है या कंप्यूटर के स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है इनसे जो ऊर्जा निकलती है, जो लाइट निकलती है, वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को, हमारी फोकस करने की जो क्षमता है उसको गहरे रूप से प्रभावित करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर काम में आपका फोकस हो तो उसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि एक समय में एक ही काम का सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो काम करूं वो परफेक्शन के साथ हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, तो सबसे पहला सिद्धांत यह है कि एक समय में एक ही काम, जब कोई भी काम आप लें तो एक समय में एक ही काम करें और उस काम पे पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करें, उस काम को पूरी एकाग्रता से करने की कोशिश करें। शुरू में दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं, लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लगातार उसको करते रहेंगे, भूल जाएंगे तो फिर करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा फोकस बनना, हमारी एकाग्रता होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि जब हम कोई विशेष काम कर रहे हैं तो उस समय टीवी चलाते हुए या मोबाइल पे गाने सुनते हुए या कहीं और किसी से बातचीत करते हुए इस तरह अगर हम काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान उस काम पर, फोकस हमारा उस काम पर नहीं होगा। तो जब हम कोई विशेष काम कर रहे हैं उस समय इन सारी चीजों को परे कर दें, किनारे पर कर दें और पूरा ध्यान अपना उसी काम पर लगाने की कोशिश करें। उसका लाभ यह होगा कि जब आपका ध्यान यहां वहां नहीं बटेगा तो स्वाभाविक तौर पर फिर मन में सिर्फ वही काम रह जाएगा, उस काम को जो करना है हमें उसकी चिंता रह जाएगी और उस काम को हम बेहतर ढंग से, बेहतर तकनीक से हम कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने अभी पहले सवाल के जवाब में कहा, इस काम में भी आपकी मदद ध्यान ही करेगा, क्योंकि ध्यान एक पूरी समूल प्रक्रिया है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं। तो अगर आप फोकस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो मैं वही चीज कहना चाहूंगा जो अभी मैंने घबराहट, एंजाइटी के लिए कही है कि थोड़ा सा रोज 2-5 मिनट ध्यान लगाने की कोशिश करें। जब आप आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे तो शरीर की जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होगी, जो विचारों में बह जाती है, जो यहाँ वहाँ देखने सुनने में बह जाती है, वो सारी ऊर्जा इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जब ऊर्जा इंटीग्रेटेड होती है आदमी के शरीर के अंदर तो फिर उसका फोकस बढ़ता है, उसका ध्यान बढ़ता है और वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है। तो इन चीज़ों का अभ्यास करें। अपने ध्यान को यहाँ वहाँ भटकने से रोकने के लिए थोड़ा सा ध्यान में समय दें, मल्टीटास्किंग को छोड़ें और इसके साथ साथ जैसे कि प्राणायाम में जो अंगूठे की मुद्रा होती है वो भी आपके बहुत काम आ सकती है। जैसे प्राणायाम में हम अंगूठे को सामने रखकर और उसके टॉप पर जो है पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो ये भी आपके लिए काम की चीज होगी कि अपने हाथ को पूरा फैलाएं और अंगूठे को बिल्कुल आंखों के ऊपर तक ले जाएं और फिर अंगूठे के ऊपर, अंगूठे के टॉप पर जो है अपनी दृष्टि को जमाने का काम करें। तो ये भी आपकी एकाग्रता को बढ़ाने का काम करेगा। तो इन थोड़े से कामों को अपनी आदत में आप शामिल करें, अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें। निश्चित तौर पे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस पर हमारा पूरा ध्यान हो, यहां वहां ना भटके, यहां वहां की चीजों में ना जाए। उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी आदतों में सुधार करना होगा कि जो हमारी आदतें पड़ी हुई हैं कि हम एक काम के साथ दूसरा काम करते हैं या कि क्या 2-4 जगह हमने एक साथ अपना ध्यान लगा के रखा हुआ है, तो अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें गंभीर होना होगा। और जब छोटे कामों में आपको आदत पड़ जाएगी, शुरुआत हमेशा छोटे कामों से करें, भले ही आपकी नजर में घर का छोटा सा काम ही क्यों ना हो। जब उस पर आप फोकस कर पाएंगे तभी आप जीवन में किसी बड़े काम पर फोकस कर पाएंगे, जब आप जीवन में अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे, अपने गोल पर फोकस कर पाएंगे। तो इसकी आदत बनानी पड़ेगी और इस आदत को हमें साधना पड़ेगा। और उसके लिए जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय आप कर सकते हैं और वो निश्चित तौर पर आपको लाभ देंगे। तो साथियों, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, व्यस्त रहें और आनंद से अपना जीवन जिएं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, फिर नए विषय पर हम मिलकर बात करेंगे और अपने जीवन को आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण और बेहतर बनाने के अलख मूवमेंट लाइव के इस मिशन को जारी रखेंगे। नमस्कार।